जय हिंद, नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कार्य किया है जिससे अमेरिका में तो उथल पुथल आएगी ही, लेकिन मैं समझता हूं कि और देशों की सरकारों को भी उससे सीख करके उस राह पे कार्य करना चाहिए। जी हां, वो कार्य है जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित जो फाइलें अमेरिका में आज तक गुप्त रखी गई थी उनकी हत्या को लेकर के, उन फाइलों को जनता के सामने खोल देना। आपको याद होगा कि जिस व्यक्ति ने कैनेडी को गोली मारी थी उस व्यक्ति को भी गोली मार दी गई थी, और जिस व्यक्ति ने कैनेडी के हत्यारे को गोली मारी थी उसको भी गोली मार दी गई थी। क्या प्लानिंग थी कि पूरी चेन खत्म हो जाए। एक और व्यक्ति गैरी हिल जो CIA से संबंधित था और छोड़ के भाग गया था, और जिसने अपने मित्रों से कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ CIA के लोग शामिल हैं, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो डीप स्टेट कहलाती है, जिस डीप स्टेट के अंदर कुछ लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं अपनी प्रजातांत्रिक सरकारों से अलग हट करके, वो रहस्य जो सामने खुलेंगे इससे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है प्रजातंत्र और स्वतंत्रताओं को जीवित रखने का। और मैं समझता हूं कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए भारत सरकार को कि नेताजी से संबंधित जो IB की फाइलें हैं, जिनकी लगातार मांग की जा रही है, तो अनुज धर और ये चंद्रचूड़ वगैरह तो कई सालों से लगे हुए हैं इस बात पे कि उन फाइलों को पब्लिक के सामने लाया जाए। PMO पे तो मोदी जी ने वो फाइलें रिलीज कर दी, लेकिन जो IB की फाइलें हैं उनको सामने लाया जाए। इसी तरीके से जो गुमनामी बाबा की DNA की रिपोर्टें हैं, जो DNA के वो ग्राफ हैं, वो भी जनता के सामने आए ना। अगर एक गुमनामी बाबा था तो भाई ऐसा देश में क्या उथल पुथल हो जाएगी अगर उसके DNA का रिजल्ट सामने आ गया तो। क्या छुपाया जा रहा है। इसी तरीके से भारत सरकार को लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित, और यहां तो मैं पुतिन से भी कहूंगा, रूस के राष्ट्रपति से, कि भाई वो जिन डॉक्टरों ने शास्त्री जी की वो पड़ताल की थी उनकी मृत्यु के बाद में, जिसे कि हार्ट अटैक बता दिया गया, उनकी रिपोर्ट, उनके बयान कहां है। वो तो असली रखे होंगे, KGB ने रखे होंगे, उनको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। भारत सरकार ये भी बताए कि रूस में उस समय जो भारतीय राजदूत था कॉल, उसका जो खानसामा था, जिसने शास्त्री जी के खानसामे के रूप में वहां काम किया था आखिरी दिन, उसने अपने पद से पहले ही अवकाश क्यों ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया और पाकिस्तान चला गया, और उसको हम यहां से पेंशन भेजते रहे पाकिस्तान। ये राज भी तो उठे, बहुत जरूरी। मैं तो चाहूंगा पुतिन जो है उस समय के जो KGB के रिकॉर्ड हैं, और खास तौर से जो हमसे संबंधित हैं नेताजी के रूस में होने की बात से, और जो लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या से संबंधित हैं, भारत का मित्र होते हुए तो ये सच्चाई तो भारतीयों को बताना फिर फर्ज बनता है ना पुतिन का। और अब क्या, अब तो KGB खत्म हो चुकी। इसी तरीके से फ्रांसीसी बड़ा गुणगान करते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद से स्वतंत्र विचारों का, स्वतंत्रता का, आजादी का, भातृत्व का। इतिहासकार मूर ने बताया अपनी पुस्तक में कि एक फाइल है फ्रांस के अंदर
सैगॉन से संबंधित 1945 के अगस्त महीने से, जब नेताजी आखिरी बार वहां से कहते हैं कि उड़े थे, उस फाइल को फ्रांसीसियों ने 100 साल तक बंद कर दिया है। 100 साल तक। ऐसा क्या राज है उस फाइल में भाई? क्योंकि फ्रांस की जो खुफिया विभाग था उसने कभी यह नहीं माना था कि नेताजी की मृत्यु हवाई जहाज में हुई। तो ऐसा क्या गहन राज है जिसको छुपाया जा रहा है? क्योंकि यह फाइल सैगॉन की है और 17, 18, 19 अगस्त की घटनाओं से संबंधित है। मैं खुद ऑनलाइन फ्रांस के आर्काइव्स को देख रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम डाल के, तो रिकॉर्ड तो आ जाता था, फाइल नंबर आ जाता था, लेकिन नीचे उस पर जो भी कुछ लिखा है उस पर कालक पुती हुई। ऐसी क्या बात? क्या इंग्लैंड इससे संबंधित सारे दस्तावेजों को डिक्लासिफाई करेगा, लोगों के सामने दे देगा? विशेष तौर से जो स्टालिन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और नेहरू के बीच में नेताजी के विषय को लेकर चर्चाएं हुई, क्या वो डालेगा? ये तो अब विदित है कि इंदिरा गांधी के काल में नेताजी की अंतर्ध्यान होने से जो फाइल थी एक, वो जला दी गई थी और कुछ फाइलें मोहम्मद यूनुस को दे दी गई थी, जो बाद में नकार गया कि नहीं, मुझे कोई फाइलें नहीं दी गई। तो ऐसे क्या राज है? देश की जनता आज जानना चाहती है कि इन पे से पर्दा उठे। तो मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि ऐसी फाइलों को जो नेताजी या शास्त्री जी से संबंधित हैं, इनको डिक्लासिफाई कर शोधकर्ताओं को, पब्लिक को सामने शोध करने के लिए दे देना चाहिए। और इसी प्रकार से इंग्लैंड से भी मांग करनी चाहिए और रूस से भी मांग करनी चाहिए कि उनके यहाँ जो उससे संबंधित दस्तावेज हैं वो दे दिए जाएं। क्योंकि मुझे याद है चित्ता बासु जो फॉरवर्ड ब्लॉक के एमपी थे, उन्होंने रूस में, मॉस्को में एक वक्तव्य दिया था कि मेरे हाथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जो साबित करते हैं कि नेताजी रूस में थे, और मैं कलकत्ता में एक प्रेस रिलीज में आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के मैं उनको बताऊंगा। लेकिन वो मॉस्को से दिल्ली तक तो आ गए, लेकिन दिल्ली से कलकत्ता नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई रेलगाड़ी में। कहा तो ये जाता है कि वो हार्ट अटैक था, हृदय रोग से पीड़ित हो गए, मरे हैं। लेकिन क्या वास्तविकता है ये भी छुपा दी गई। तो अगर हमें सही इतिहास लिखना है और यथार्थ का ज्ञान करना है कि क्या यथार्थ था उस समय, क्या सच था उस समय, तो इन सब सरकारों को ट्रंप से को लेकर के, ये अपने यहाँ के जो रिकॉर्ड हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे सीआईडी के रिकॉर्ड अभी ऐसे पड़े हुए हैं अंग्रेजों के समय के, जिनको दिखाया नहीं जाता है, ओपन नहीं किया जाता पब्लिक। तो ये सारे दस्तावेज पब्लिक में आए, और जो ट्रंप ने कैनेडी की हत्या को लेकर के दस्तावेज जारी किए हैं, उसी प्रकार से जो इस प्रकार के गुप्त दस्तावेज जो हमसे संबंधित विषय हैं, जैसे नेताजी और लाल बहादुर शास्त्री, हम चाहते हैं कि वो दस्तावेज भी पब्लिक के अंदर खोल दिए जाएं। जय हिंद।